हेल इंडिया माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनय यूट्यूब। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के डॉक्यूमेंट्स के लिए, क्योंकि लगातार बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर यूट्यूब चैनल। वीडियोस के नीचे लगातार कमेंट चलते कि सर एसएससी जीडी का जो वैकेंसी है फॉर्म भरा जा रहा है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, जो सबसे ज़्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जिनके लिए या जिनके बिना मतलब हमारा जो फॉर्म है वो या तो भर नहीं पाएगा, अगर भर गया तो बाद में हमको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो चलिए डिटेल में हम उन सब के बारे में बात करेंगे। आपको एक एक डॉक्यूमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, वो भी समझाएंगे, कितना जरूरी कोई डॉक्यूमेंट्स है और साथ में उसके अंदर जो डिटेल्स होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, सारी कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर ये सही लगे आपको, तो वीडियो पसंद आए, तो वो सभी दोस्त आपके जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कहीं तैयारी कर रहे हैं, उन तक इसको जरूर पहुंचाना, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है हमारा 10th का मार्कशीट, क्योंकि हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो हाई स्कूल ही है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है। उसके बाद भले हम पीएचडी कर रखे हो, उससे आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारा हाई स्कूल नहीं है देन आयोग को फर्क पड़ेगा। वो आपका जो मतलब कैंडिडेचर है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका अभ्यर्थन नहीं लेगा। तो हाई स्कूल का मार्कशीट सबसे पहले। खैर, जो अब मैंने एक सीरियल वाइज सारे डॉक्यूमेंट नोट कर रखे हैं, तो इनके बारे में आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले देखिए ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है ये हमारे उन दोस्तों के लिए लगेगा जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब वो चाहे कोई भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या पूरे भारत में किसी भी राज्य का। लेकिन अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरियाज में आता है, तो उसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। वहाँ पर उसको 10% का आरक्षण मिल जाएगा। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैसे तो पहले जो था कि जो बच्चे जनरल के होते थे जनरल में फाइट करते थे, लेकिन ईडब्ल्यूएस आ जाने के बाद उनको भी थोड़ी राहत मिली है। उनका जो कट ऑफ है नियर अबाउट ओबीसी या ओबीसी एक आध नंबर भी नीचे चला जाता है कभी कभी। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो लोग उस क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं उन्हें बहुत जरूरी है कि बनवा लेना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट। अब ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो किसी अदर मतलब किसी दूसरे स्टेट से होते हैं और किसी दूसरे स्टेट में जाके फॉर्म भरते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, देखिए जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, उनको इस कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा ही रहे। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं या ओबीसी के कैंडिडेट हैं, इनको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपना सेंटर से ही बनवाना है, सेंटर से ही लगेगा। मतलब आप लोगों के कमेंट रहते हैं कि हम स्टेट का बनवाएं कि सेंटर का, तो उनको सेंटर का ही बनवाना है, स्टेट वाला उनका नहीं चलेगा। और जो एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं वो स्टेट का भी बनवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में ये एक्सेप्टेबल है, स्टेट का बनवा सकते हैं, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो सके, एज पॉसिबल है, तो वो भी सेंटर का ही बनवाएं, क्योंकि ये उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है अपेक्षाकृत स्टेट के। हाँ, बस फर्क इतना है कि दोनों को बनवाने में मात्र 1 से 2 दिन का समय ज़्यादा अंतर पड़ जाता है, बस, बाकी और कुछ नहीं है। अब हम बात करें डोमिसाइल मतलब आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब क्या है, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एमपी के, बिहार के, वो भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, मतलब वेस्टर्न यूपी है, वहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करने चले जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली में रहने लगते हैं। जैसे कि एमपी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो चले जाते हैं इलाहाबाद तैयारी करने, बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इलाहाबाद तैयारी करने चले जाते हैं। तो उनके अंदर ये हॉटपॉच हो जाता है कि हम जो डोमिसाइल है वो कहाँ का बना, जहाँ हम तैयारी करें 2-3 साल से रह के वहाँ का, या फिर अपना मूल जहाँ पे हम पैदा हुए हैं या जहाँ से हम मूल निवासी हैं जहाँ के। तो देखिए ये जो आपका डोमिसाइल है, आप जहाँ के मूल निवासी हैं, चाहे वो आपका एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, कहीं का भी हो, आप जहाँ के मूल निवासी हैं आपको वहीं का डोमिसाइल बनवाना है। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे स्टेट का बनवा लेंगे, जैसे कि यूपी के हम हैं और हमने दिल्ली का बनवा लिया, दिल्ली में 4-5 साल से रहे तो दिल्ली का मैंने बनवा लिया, ठीक है, हो गया, लेकिन फिर हम जब फॉर्म भरेंगे तो हमको दिल्ली से ही फॉर्म भरना पड़ेगा, हम यूपी से नहीं भर सकते। कि एसएससी जीडी में जो वैकेंसीज आती हैं वो अलग अलग वेरी करके आती है, मतलब हर जिले में हर राज्य की अलग अलग वैकेंसी होती है, और कट ऑफ भी हर राज्य की अलग अलग आती है, तो ये फिर प्रॉब्लम करेगा आपको। अब उसके बाद आता है जो हमारा 10th का मार्कशीट है, ये समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है, ये नहीं तो कुछ नहीं, ये बहुत ज़रूरी है होना। तो 10th का मार्कशीट हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और 10th के मार्कशीट के अंदर जो डिटेल्स हमारी फिल हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इसी डिटेल से मैच करने चाहिए।
अगर हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डिटेल मिसमैच कर रही है तो या तो हम 10th की मार्कशीट को सही करवाएं, करेक्शन करवाएं, या तो फिर अपने अदर्स डॉक्यूमेंट जो हैं उनको करेक्ट करवाएं। अब बात ये आती है कि जो 10th का मार्कशीट होता है, आई थिंक उसमें करेक्शन की गुंजाइश भी कम रहती है और गलत होने की भी गुंजाइश कम ही रहती है, क्योंकि 10th की मार्कशीट रेयरली कभी कभी ही हो जाए तो गलत होना गलत नहीं होती है। तो 10th का मार्कशीट जो है ये आपके लिए समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है, ये नहीं तो कुछ नहीं, और इसके आधार पर ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इधर उधर वेरी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड भी अच्छे मतलब ये समझ उतनी इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि 10th की मार्कशीट, लेकिन जो आपका आधार कार्ड का डिटेल है ये आराम से करेक्ट हो सकता है, आराम से करेक्शन करवाया जा सकता है। तो आधार कार्ड की जो डिटेल है वो भी आपकी 10th की मार्कशीट से होनी चाहिए, और आपका ये जो EWS है, कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, जो भी है वो सब आपके इस आधार कार्ड से मैच करना चाहिए, इधर उधर भागना नहीं चाहिए। अगर ऐसे वैसे होगा तो या तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा या तो फिर आपका रिजल्ट है रोक लिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे ज़्यादा बेटर है कि देखिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले अच्छे से देख लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ़ोटो और सिग्नेचर। अब होता क्या है, जैसे कि मैं यूपी पुलिस में हूँ और हमारी बैच में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका सिग्नेचर मिसमैच कर गया, मतलब सिग्नेचर उन्होंने पहले कुछ और किया और बाद में कुछ और करने लगे, और हुआ क्या, या तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया या तो फिर उनका रिजल्ट रोक लिया गया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप जो पहले से सिग्नेचर करते आ रहे हैं या जो सब जगह सिग्नेचर करते हैं वही करें, भले ही आप अपना नाम क्यों ना लिखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो शुरुआत से लेकर अंत तक करते आ रहे हैं वही सिग्नेचर करें, बार बार सिग्नेचर बदलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम फ़ोटो की बात करें तो अभी मेरे पास कल एक कमेंट आया था, एक स्टूडेंट था, बता रहा था कि सर मेरे पास जो फ़ोटो है वो 12th का है, मतलब जब मैं 12 साल का था तब का मेरे पास फ़ोटो है, और अब मुझे फॉर्म भरना है, तो क्या मेरा वो फ़ोटो चल जाएगा? तो देखिए भाई, अब 12 साल के आप जब थे और आप 18 साल के, 6 साल में, और ये वाले जो 6 साल हैं बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं भाई, कोई समझ ही नहीं पाएगा सिर्फ आई डिटेक्ट के अलावा। तो ये सब नहीं करना, रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा 6 महीने पुराना, उससे ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास है पुराना और आपके जो मतलब फेस का है वो चेंज उसमें ज़्यादा शो नहीं कर रहा है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन बेटर यार एक फ़ोटो क्या है, अपने फ़ोन से खींच लो, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, एडिट करके चला लो। तो वही है कि रिसेंट का फ़ोटो हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब आपको मोबाइल नंबर चाहिए, उसके बाद जीमेल। अब दोस्तों अगर मैं एक रिलेट करके आपको बात बताऊं तो देखिए, जैसे आपकी भर्ती है और आप हैं, वैसे ही आप हैं और आपकी गर्लफ्रेंड है। अब क्या है कि लड़कों को, लड़का लोग को लड़की की ज़रूरत होती है, लड़की कभी लड़कों को नहीं ढूंढती है, आप ढूंढेंगे जाके लड़कियों को, लेकिन लड़कियां आपको नहीं, क्योंकि आपके पास अगर 2 अपॉर्चुनिटी हैं तो लड़कियों के पास 200 होती हैं, वो उन 200 में से एक अच्छे को चुनेंगी जो उनके लिए हर तरीके से सुटेबल होगा। अगर आप नल्ले बेरोजगार बैठे हैं तो आपको कोई सेलेक्ट नहीं करने वाला, आपको कोई चूज़ नहीं करने वाला, ठीक है। वैसे ही जैसे ही आपकी भर्ती है, आपके पास अगर 2 भर्ती देखने का मौका है तो भर्ती के पास यानी कि वैकेंसी के पास 2 लाख कैंडिडेट हैं, तो बस समझ सकते हैं आप, उसके पास 2 लाख कैंडिडेट हैं, आपके पास 2 वैकेंसी हैं, तो बेहतर है कि आप उसके लायक बन जाओ, क्योंकि वैकेंसी में वही कैंडिडेट सेलेक्ट होगा जो बेस्ट होगा। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में आप वहीं पे सेलेक्ट किए जाएंगे जहाँ पे आप बेस्ट होंगे, आप उसी के जीवन साथी बन सकते हैं जिसके लिए आप बेस्ट हैं, वैसे ही आप उसी नौकरी को ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिए आप बेस्ट हैं। तो बेहतर है कि अभी तैयारी करना और पढ़ाई करना है दबा के, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना, इधर उधर की चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना, ध्यान नहीं लगाना, बस मेहनत से पढ़ाई करना। आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा ना तो मौका है और ना ही कोई रास्ता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एनसीसी की, बहुत सारे बच्चे कहते हैं एनसीसी का सर्टिफिकेट कौन सा लगाएं, तो देखिए एनसीसी का वही सर्टिफिकेट लगाएंगे जो आपके पास है। अब कुछ स्टूडेंट होते क्या है, उनके पास सर्टिफिकेट ए ग्रेड का होता है, लेकिन अब वही चटकी के चक्कर में सी का लगा देते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन भाई जब वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पकड़ा जाओगे, और पकड़ा जाओगे तो फिर वही होगा, अभ्यर्थन निरस्त, या तो फिर एनसी सर्टिफिकेट आपका निरस्त कर दिया गया, उसका जो भी होगा प्रॉफिट वो कुछ भी नहीं मिलेगा, A to Z सारा प्रॉफिट खत्म कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हो सकता है आप मतलब रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको उठा के जनरल कैटेगरी से फाइट करा दिया जाए, तो ये सब आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को ही मैं यूज करें, ये नहीं कि इधर उधर से, क्योंकि और इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको फिल तो कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलने वाली। इतने ही डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसके बाद का जो भी डॉक्यूमेंट है वो बस है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे कि आपको अगर कोई एक सिस्टम है पसंद नहीं आता तो सिर्फ एक रूल है, सिर्फ एक रूल है, फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप एंड चेंज द रूल। मतलब अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसकी जो प्रक्रिया है आप उसे फॉलो करें और उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करें, तो पढ़ाई करने के बाद सिलेक्शन लें, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कोई
सेकंड ऑप्शन नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं कि सर मेरा एक सब्जेक्ट नहीं अच्छा, मैं क्या करूँ? बस पढ़ाई करो यार, और क्या ही कर सकते हो। वहाँ पे देखो, एनालाइज करो, विश्लेषण करो कि जो गलती है दोबारा वो नहीं करेंगे। कहाँ पे गलती हो रही है उसको देखो। रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे लेके बैठे रहोगे यूट्यूब पे दिन भर मोटिवेशनल वीडियो देखते रहोगे, रील्स देखते रहोगे, उससे कुछ होने से नहीं है, मतलब होने से ही रहा। बस ये समझ लीजिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हार्ड वर्क करो। जो सफल लोग होते हैं वो मेहनत करते हैं, और जो असफल लोग होते हैं वो बहाने बनाते हैं। तो बहाने नहीं बनाने हैं, सफलता की सीढ़ियों पे अगर चढ़ना है, टॉप तक जाना है, तो बस ये समझ लो कि हमको जो सीढ़ी है उसके पायदान नहीं गिनने हैं, हमको बस अपनी सफलता देखनी है, तभी आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों, इसी के तहत हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे। अगर आपको किसी अन्य चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो कमेंट का रिप्लाई है रात में 10 बजे तक दिया जाएगा। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करते हैं तो उसका भी रिप्लाई रात में 10 बजे तक ही दिया जाएगा। आप लोग लगातार ये प्रेशर मत बना करके सर तुरंत रिप्लाई दो, क्योंकि मेरे पास भी यार और बहुत सारे काम रहते हैं। जय हिंद दोस्तों।